response initially. But at around 10:15 p.m., the in-laws allegedly answered the call. The family says they urged them to immediately check on Twisha. Then at approximately 10:20 p.m., the family was informed that Twisha was not breathing. She was later taken to a hospital and declared dead on arrival. Police have registered a case against the husband and mother-in-law under charges including dowry harassment and abetment to suicide. Investigators, meanwhile, are now examining call records, digital evidence, also forensic findings, to establish whether the timeline and statements actually align consistently. And of course, beyond the investigation itself, this case is once again raising disturbing questions around alleged harassment within marriages, delayed intervention, and whether warning signs communicated privately are being recognized too late. My colleague Harpreet is tracking the latest for us. She joins us live at the moment. Harpreet, we're given to understand investigators are now closely examining the final 15-minute timeline before Twisha Sharma's death. अब बिल्कुल देखिए, ट्विशा के परिजनों का भी यही कहना है कि बहुत जल्दबाजी में ये पोस्टमार्टम किया गया है और इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर उन्हें भरोसा नहीं है। ये पोस्टमार्टम भोपाल एम्स में किया गया है। मौत की वजह बताई गई है कि उसके गले में फंदा लगा था और उसने खुद फंदा लगाकर आत्महत्या की है। परिजन पिछले 7 दिन से यही मांग कर रहे हैं कि ट्विशा का एक और पोस्टमार्टम यानी सेकंड पोस्टमार्टम दिल्ली एम्स में करवाया जाए, जिसमें उनको सही रिपोर्ट की उम्मीद है। उनका कहना है कि जो ससुराल वाले हैं वो कह रहे हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो कह रही है कि ट्विशा ने आत्महत्या की है, उसने फंदा लगाकर खुद को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन ट्विशा के परिजनों का कहना है कि ये थ्योरी गलत है। ट्विशा को मारा गया है, उसकी बॉडी में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मल्टीपल इंजरीज भी मिली हैं, यानी कि पहले उसे मारा पीटा गया और बाद में जब उसकी मौत हो गई तो फांसी के फंदे पर चढ़ाकर इसे आत्महत्या बता दिया गया। इस पूरे मामले में सबसे दर्दनाक पहलू ये है कि ट्विशा की मौत 12 मई को हुई थी और आज तक उसका शव भोपाल एम्स के मोर्चुरी में रखा हुआ है। परिजनों ने अभी तक शव नहीं लिया है। उनका कहना है जब तक न्याय नहीं मिलेगा, पोस्टमार्टम दिल्ली एम्स में करवाने की अनुमति नहीं मिलेगी, तब तक वो ट्विशा का शव भोपाल एम्स मोर्चुरी से नहीं लेंगे। 7 दिन बीत चुके हैं और भोपाल एम्स के डॉक्टर्स ने भी पुलिस को कहा है कि बॉडी डिकम्पोज होना शुरू हो सकती है। ऐसे में परिजनों को कहा जाए कि वो ट्विशा का शव लें और उसका अंतिम संस्कार करें। फिलहाल आज ट्विशा के पति की अग्रिम याचिका जो जमानत की लगी है उस पर सुनवाई होनी है और ये उम्मीद भी की जा रही है कि पुलिस भी कोर्ट में अपील कर सकती है कि ट्विशा के परिजन उसकी डेड बॉडी भोपाल एम्स से लें और उसका अंतिम संस्कार करें। तो फिलहाल आज देखना होगा